फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल एंड आई होप आपने लास्ट वीडियोस अपने देखा होगा. दैट इज द इंट्रोडक्शन टू द ट्रांसक्रिप्शन as we know that what is transcription, that is the copying of a genetic information from one strand of the DNA into the RNA. Absolutely right. So last time हमने बात की थी जहां हमने एंड किया था, that is about the transcription unit. And the transcription unit मैंने कहा था DNA की सेगमेंट जो ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करती है उसे आप ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं. और इसमें तुम्हारे पास कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स हैं. तो आपा के पास यहाँ पर 3 पार्ट्स हैं. दैट इज द प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड द टर्मिनेटर. प्रमोटर के लिए मैंने कहा था जहाँ से इनिशिएट हो रही है चीज़. स्ट्रक्चर जो कि एक्चुअली फंक्शनली पार्टिसिपेट करेगा. एंड द टर्मिनेटर जो वहाँ पर जाकर हमारी चेन जो है वो कट डाउन हो जाएगी. राइट. तो आप सबको याद है, बहुत बढ़िया बात है. तो आगे हम इसके बारे में बात करते हैं कि कुछ हम लोगों ने क्या किया है कन्वेंशनली, जो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में कुछ कंडीशंस रखी हैं जिसके थ्रू हम स्ट्रैंड्स की पर्टिकुलरली उन स्ट्रैंड्स का कुछ नाम देते हैं. एंड दैट नेम इज कॉल्ड एज द कोडिंग एंड द नॉन कोडिंग स्ट्रैंड. राइट. तो हम बात वहीं से स्टार्ट करेंगे. तो कन्वेंशनली हमारे पास 2 स्ट्रैंड होते हैं डीएनए के, एज वी नो दैट. अगर हम बात करें तो मैं 2 स्ट्रैंड यहाँ पे बना देती हूँ. तो ये देख सकते हो आप, देखो ये एक स्ट्रैंड हो गया. राइट. लेट्स सपोज इट्स 3 डैश और हमें मालूम है यहाँ पे कंप्लीमेंट्री और पोलैरिटी, दैट्स द टू थिंग ऑफ द जेनेटिक मटेरियल. तो एक अगर 3 डैश है, दूसरी तरफ 5 डैश होगा और उसका कॉम्प्लीमेंट्री में 5 एंड 3 डैश, जो कि आपके फॉस्फेट ग्रुप का जो है और अल्कोहलिक ग्रुप जो आपके पास है वहां से चेन जब छूट जाती है, मतलब अगर आप एक एंड अगर उनके फ्री देखोगे तो फ्री एंड्स जो हैं आपके 3 और 5 डैश पर आते हैं. राइट. सो एक आपके पास ये स्ट्रैंड बन जाएगा. एंड दूसरे स्ट्रैंड की अगर हम बात करें तो ये आ गया आपका दूसरा स्ट्रैंड, जिसको आप बोलोगे 5 डैश 3 डैश रीजन. राइट. अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होनी है. राइट. अब दिस इज द पोलैरिटी. हमें मालूम है हमारी पॉलीमरेज जितनी भी हैं दे विल ऑलवेज एक्ट इन अ डायरेक्शन दैट इज 5 to 3 डैश. जिसने नहीं देखी है वीडियो तो वो आप जाकर जो है आरएनए पॉलीमरेज वाला टॉपिक जो है उसमें एंजाइम्स के बारे में मैंने डिस्कस किया है, आप वो वाली वीडियो देख सकते हो. जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखी है, इस वीडियो से पहले प्लीज़ पहले इसका जो बेसिक है उस वीडियो के ऊपर जाएं. सारी चीज़ें जो है लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, तो आप वहाँ से क्लिक ऑन कर सकते हो और फटाफट से उसको देखकर देन इस पे आ सकते हो. राइट. सो जो आपका ये स्टार्टिंग वाला पार्ट है, राइट, दिस वन फॉर एग्जाम्पल, ये वाला पार्ट है, यू कॉल्ड इट एज प्रमोटर रीजन. जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगी, ये वो साइट आ गई. ठीक है. इन बिटवीन अगर हम बात करें, ये अगर मैं एंड पार्ट ले लूं, यहां पर क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगी. तो ये जो बीच वाला पार्ट रहेगा आप इसको बोलोगे स्ट्रक्चरल पार्ट, स्ट्रक्चरल जीन. अब इस स्ट्रक्चरल जीन में हम बात कर रहे हैं कि बाय कन्वेंशन हमारे पास डीएनए के 2 स्ट्रैंड हैं. स्ट्रक्चरल जीन की बात की हमने, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की. तो जो ये 2 स्ट्रैंड है ये अपोजिट पोलैरिटी में है. अब जो यहाँ पे एंजाइम काम करेगी ट्रांसक्रिप्शन में, जो पार्टिसिपेट करेगी, दैट एंजाइम यू कॉल्ड इट एज डीएनए डिपेंडेंट. क्या बनाना है हम लोगों को? आरएनए बनाना है. तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ये आपको हमेशा याद रखना है. अगर आप डीएनए से डीएनए बना रहे हो तो आपकी एंजाइम होगी डीएनए पे डिपेंड कर रही है और डीएनए ही बना रही है, तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज. राइट. आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि डीएनए से हमको आरएनए बनाना है. तो यहाँ पे जो आपकी एंजाइम्स काम करने वाली हैं जो कैटालाइज करेंगी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन को एक ही डायरेक्शन में, दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग. दैट डायरेक्शन इज ऑलवेज 5 to 3 डैश डायरेक्शन. ये पोलैरिटी हमेशा रहती है. राइट. तो अब ये पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट है, हमारी एंजाइम का फंक्शन हमें समझ आ गया. तो बाय कन्वेंशन क्या किया गया है कि पोलैरिटी की डायरेक्शन जो है हमने दोनों स्ट्रैंड्स के नाम दे दिए हुए हैं. वो स्ट्रैंड, अब आपको याद रखना है, वो स्ट्रैंड जिसका पोलैरिटी 3 से 5 है, ध्यान से सुनो,
3 से 5 उसको आप बोलते हो टेम्पलेट, ठीक है, जिसकी 3 से 5 वाली डायरेक्शन में जा रही है जो, दैट इज योर टेम्पलेट स्ट्रैंड, और you can call it as नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। मैं समझाती हूँ ये क्यों ऐसे नाम दिए हैं। पहले एक चीज याद होगी, 3 से 5 वाले को नाम दिया है टेम्पलेट या नॉन कोडिंग, तो ऑब्वियस सी बात है 5 से 3 वाले का नाम क्या हो जाएगा, 5 से 3 वाले का नाम क्या हो जाएगा, 5 से 3 वाले का नाम हो जाएगा आपके पास कोडिंग, राइट, सेंस स्ट्रैंड भी बोल सकते हो, नॉन टेम्पलेट भी बोल सकते हो, ठीक है। तो 5 से 3 डैश वाले को, 5 से 3 डैश वाले को आप ये नाम दे सकते हो, ठीक है। फिर से देख लो एक बार ध्यान से, 5 से 3 डैश डायरेक्शन, दैट्स द एक्चुअली फॉर्म्स द mRNA, ठीक है। क्या क्या नाम दिया हमने इसको, सेंस स्ट्रैंड दिया नाम, कोडिंग स्ट्रैंड दिया नाम, नॉन टेम्पलेट दिया नाम, या फिर आप इसको प्लस स्ट्रैंड भी बोल सकते हो, ठीक है। ऑन द अदर हैंड आपको याद हो गया, 3 से 5 वाले को सारे नाम क्या दे दोगे, नॉन कोडिंग, एंटी सेंस, टेम्पलेट या माइनस स्ट्रैंड। अब इसके बारे में थोड़ी सी हम डिस्कस करते हैं। तो ये तो आपको समझ आ गया प्रमोटर और ये वाला पार्ट। फिर हम इस पे आते हैं, डिस्कस करते हैं कि प्रोमोटर सीक्वेंसेस जो हैं ये किस तरीके से नाम दिया जाता है, और दूसरी तरफ रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंसेस कैसे होती हैं, और डाउनस्ट्रीम किसको नाम दिया जाता है। तो यहाँ तक जो है आपको समझ आ गई है कि टेम्पलेट या नॉन कोडिंग स्ट्रैंड हमने बोला है 3 से 5 डैश की पोलैरिटी को, और जो 5 से 3 डैश की पोलैरिटी है उसकी सीक्वेंस सेम रहती है आरएनए की तरह, लेकिन हमें मालूम है इन कम्प्लीमेंट्री बेसिस एडेनिन और थाइमिन बेशक हमें मालूम है डीएनए में जो है पेयरिंग करते हैं, लेकिन अगर आरएनए होगा तो आरएनए में एडेनिन के साथ यूरेसिल आ जाएगा इन प्लेस ऑफ योर थाइमिन, एक ये एक्सेप्शन रहेगी, राइट, ट्रांसक्रिप्शन में। तो ये स्ट्रैंड आपका कोडिंग है, सेंस है, नॉन सेंस है। अब मैं इसको एक सीक्वेंस के थ्रू समझाती हूँ ये किस तरीके से है। फॉर एग्जाम्पल, अब ध्यान से देखेंगे आप, एक सीक्वेंस लेते हैं हम लोग, ATGGG GCTC GCGAC, हमें मालूम है 3 के पेयरिंग में आपके कोड्स बनते हैं, राइट, दीज आर द कोडॉन्स, इस तरीके से बनेंगे, ठीक है। एक पेयरिंग रह गई है, चलो लेकिन चलेगा, यहाँ तक तो बात क्लियर आ रही, CTG की तरह, ठीक है, ATG GGG CTC CTC, ठीक है, आगे CAGCA एंड सो ऑन, तो सीक्वेंस ऐसे चलेगी आपकी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इस टेम्पलेट जो है ये हमारा, जो हमारे पास ये स्ट्रैंड है, इस स्ट्रैंड की पोलैरिटी है अगर 5 से 3 डैश, तो आप बताओ ये कौन सा स्ट्रैंड बना आपका, सेंस स्ट्रैंड, राइट, सेंस स्ट्रैंड बना आपका, 5 से 3 है यहाँ पर, सेंस, कोडिंग या नॉन टेम्पलेट जिसको आप बोल रहे हो, ठीक है। इसकी कॉम्प्लीमेंट्री में हमें मालूम है जो सीक्वेंस बनने वाली है वो क्या बनेगी आपकी, टी, अगर डीएनए है तो TAC, राइट, CCC GA देन GCTG, चेक कर सकते हो साथ साथ, यही बनेगा। दिस इज 3 डैश टू 5 डैश बन गई इसकी पोलैरिटी, जिसको आप एंटीसेंस, नॉन कोडिंग या टेम्पलेट स्ट्रैंड बोल रहे हो।
टेम्पलेट क्या होता है? टेम्पलेट मीन्स जिससे हम शेप एग्जैक्टली कट आउट निकाल के बाहर निकालते हैं, है ना। तो डीएनए के केस में, एप्लीकेशन के केस में तो दोनों एक्ट करते हैं एज एन टेम्पलेट, लेकिन यहाँ पर टेम्पलेट कौन एक्ट करेगा और नॉन टेम्पलेट की तरह कौन एक्ट करेगा? देखो, डीएनए से एमआरएनए बना रहे हैं हम। अब देखो, दोनों में से मैंने ये डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में कि दोनों जो है वो एमआरएनए क्यों नहीं बनाते, राइट। कम्प्लेक्शन है, आपस में डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना देंगे तो प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं होगी, राइट। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल हमने क्या बोला कि आपके पास कोडिंग स्ट्रैंड में, सिर्फ कोडिंग स्ट्रैंड की मैं बात कर रही हूँ, ये आपका कोडिंग स्ट्रैंड, चेंजेस क्या आती हैं आपके पास? थायमीन की जगह यूरेसिल। अगर ये वाला पार्ट काम कर रहा है एज एन कोडिंग स्ट्रैंड, तो क्या बनेगा सीक्वेंस आपके पास? यू ए सी सी सी, राइट, यू ए सी 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 सी, ठीक है जी। अब यहाँ पे टी की जगह ए जी, ठीक है, जी सी, ए की जगह फिर यू और फिर जी, ऐसे सीक्वेंस बनेगी। ये इसकी बनी। अब आप देखो, अगर ध्यान से देखो इस चीज को, ये बना आपका कौन से स्ट्रैंड की सीक्वेंस लिखी मैंने? ये बिल्कुल 5' से 3' वाले की सीक्वेंस टेम्पलेट आया हमारे पास। ये सिर्फ आपका एडेनिन की जगह क्या आ रहा है वहां पर? यूरेसिल, क्योंकि ये आरएनए फॉर्म कर रहा है। अगर आप इसका कोड लिखोगे, इसका, तो इसका क्या बनेगा आपका? ए यू जी 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 सी, अब यहाँ पर यू सी सी जी, फिर से एडेनिन और ये सीक्वेंस। अब मैच करो कौन सी सीक्वेंस कैसी है। देखो, ये वाली सीक्वेंस और ये वाली सीक्वेंस जो ये कॉम्प्लीमेंट्री आया है इसका, ये वाला, ये और ये एग्जैक्टली क्या है? सेम दिख रही है आपको? सिर्फ टी की जगह यूरेसिल आ रहा है खाली, बाकी एग्जैक्टली सेम है, तभी हमने इसको टेम्पलेट नाम दिया है। लेकिन जो ये वाली सीक्वेंस है, इसकी अगर आप बात करो तो यहाँ पर इसका टोटली कॉम्प्लीमेंट्री आपके पास आ रहा है, राइट। जैसे आपका यूएसी जो है, इट कोड्स फॉर योर मिथ्योनिन, दिस इज फॉर ग्लाइसिन, ठीक है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर आपके पास 5' to 3' ये आ रहा है, और ये आ रहा है किसका? 3' to 5' की ये आ रही है कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये वाला एग्जैक्टली सेम है इसकी तरह, तो ये क्या होगा आपके पास? इसको तो कॉपी नहीं बना रहे हो आप, तो इसलिए आपने इसका नाम क्या रखा? 5 से 3' वाले का नाम नॉन टेम्पलेट, क्योंकि आप इससे कॉपी नहीं बना रहे हो, आप कॉपी किसकी बना रहे हो? दूसरे वाले से, तो इसलिए उसका नाम क्या रख दिया आपने? टेम्पलेट स्ट्रैंड, राइट। कोड कौन ले रहा है आपका? आप 5' से 3' वाले के लिए, तो इसलिए आप उसको कोडिंग स्ट्रैंड बोल रहे हो। सो आप बोल सकते हो सेंस स्ट्रैंड इज कॉल्ड एज कोडिंग स्ट्रैंड, प्लस स्ट्रैंड नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड, इट इज सेम एज mRNA, राइट। देखो, ये सीक्वेंस और mRNA की जो ये सीक्वेंस बनेगी, इट्स एग्जैक्टली द सेम, बट द डिफरेंस इज थायमीन। डीएनए में थायमीन है और आरएनए में जो बनेगा वो यूरेसिल आएगा, राइट। एंटीसेंस स्ट्रैंड की बात करो, नीचे वाले की एंटीसेंस स्ट्रैंड की बात करो, एंटीसेंस स्ट्रैंड को नॉन कोडिंग माइनस टेम्पलेट स्ट्रैंड बोला। क्यों? ये टेम्पलेट की तरह एक्ट कर रहा है mRNA की, ये टेम्पलेट की तरह एक्ट कर रहा है, इससे सीक्वेंस आगे जाकर बदल रही है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है आपके सेंस स्ट्रैंड से, लेकिन आरएनए में यूरेसिल मिलेगा थायमीन की जगह। और इसी के लिए जो है आपके पास क्या आने वाले हैं? आपके एंटी कोडॉन्स आने वाले हैं, राइट।
वो टीआरएनए सीक्वेंसेस आती जाएंगी, ये मिथ्योनिन वगैरह ये आते जाएंगे और ये इसके साथ पेयर करेंगे, देन अगेन इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ये पार्टिसिपेट करेंगे। यहाँ तक आई थिंक आपको बात क्लियर हो गई हुई है कि कोडिंग नॉन कोडिंग स्ट्रैंड हमने नाम क्यों दिया हुआ है। देन इसके बाद अगर हम बात करें, मैंने प्रमोटर रीजन की बात की, तो आपने देखा ये 3' एंड यहाँ है, 5 इधर है और 5 इधर, 3 इधर। अब जो हम प्रोमोटर सीक्वेंसेस देते हैं हमेशा स्ट्रक्चरल जीन, दिस इज योर स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन के, अब ध्यान रखो 5' एंड ऑफ स्ट्रक्चरल जीन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट रेफरेंस कैसे दी जाती है, रेफरेंस दी जाती है अकॉर्डिंग टू द कोडिंग स्ट्रैंड। तो ये आपका कोडिंग स्ट्रैंड है, हमें समझ आ गई है। इसके 5' एंड पे जो ये यहाँ होगा यू कॉल्ड इट एज प्रमोटर, ठीक है, जो बाइंड करेगा आरएनए पॉलीमरेज के साथ, आगे जाके जो है आपका डिफाइन करेगा टेम्पलेट और कोडिंग स्ट्रैंड को, देन इट विल स्विच इन टू द पोजिशंस एंड आपके 3' एंड पे अगर मैं बात करूँ डाउन स्ट्रीम, दिस यू कॉल्ड इट एज अपस्ट्रीम according to the 5' of the coding strand, and 3' end of the coding strand is your terminator and you call it as downstream। actually में क्या होता है, यहाँ पे bases होती हैं and that basis अगर आप देखो यहाँ पर मैंने बात की थी तो आपका प्लस एंड माइनस स्ट्रैंड के बारे में बात की, तो आपकी सीक्वेंसेस जो हैं वो प्लस एंड माइनस में दी जाती हैं यहाँ पर, अपस्ट्रीम पॉजिटिवली एंड द डाउनस्ट्रीम नेगेटिवली, ठीक है। सो स्विचिंग आपकी यहाँ पर होती है, तो बाइंडिंग साइड आपके आरएनए पॉलीमरेज की यहाँ आएगी, बाइंड अप करेगी, यहाँ पे कुछ रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस होगी, एट द एंड ऑफ द प्रोसेस आपके 3' एंड पे कोडिंग स्ट्रैंड के डाउन स्ट्रीम होगा जहाँ पे आपकी ट्रांसक्रिप्शन एंड अप हो जाएगी, राइट। तो ये था बेसिक ट्रांसक्रिप्शन के बारे में कि कोडिंग नॉन कोडिंग हम कैसे दे रहे हैं। In the next video, we will discuss about the transcription in the prokaryotes and laterly on in the eukaryotes। आपको याद रखना है 3 स्टेप्स में ट्रांसक्रिप्शंस को हम कंप्लीट करते हैं, दैट इज द इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड द टर्मिनेशन प्रोसेस। इनिशिएट करोगे तो कुछ वाइंड अप करेंगी चीज़ें, फिर उसको आगे रेगुलेट करेंगे एंड रेगुलेट के बाद ट्रांसक्रिप्ट करने के बाद जो है वो चेन जो है वो कहाँ से कट डाउन हो जाएगी। सो दीज आर द सीक्वेंसेज एंड इन दिस वे द ट्रांसक्रिप्शन टेक्स प्लेस। आई होप आप लोगों को यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई हुई हैं। सो साथ बने रहिए। जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे कि बहुत सारे बच्चे जो हैं, मैंने आपसे कहा है कमेंट सेक्शन में आदली और टेलीग्राम पे इसकी PDF साथ साथ जो है हम अपलोड करते हैं, तो आप जो बच्चे यहाँ पे कमेंट नहीं कर रहे हैं तो वो हम लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पे भी बता देते हैं कि कौन सी अपकमिंग नेक्स्ट वीडियो उन लोगों को चाहिए। सो आप लोग भी जो यहाँ तक अभी तक वीडियो नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबाइए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए, ताकि हम लोगों को पता चले कि हम लोगों को किस वे में, किस डायरेक्शन में, हमारी पोलैरिटी की डायरेक्शन जो है इट्स as simple as the 5 to 3', that is from our end to your end, right? So see you and we will meet soon. Thank you.